बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट के साथ आज अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी रिसेंट वो अडयाला से सीधे अपने ऑफिस पहुंचे हैं, मैं उनके पास पहुंचा। आप जानते हैं कि जो GHQ हमला केस है उसमें 9 जो अफराद हैं उन्हें ज़रा उन पे के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। कार्रवाई क्या थी, क्या हुआ, उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ सवालात भी हैं, PTI की क़यादत क्या कर रही है, आगे क्या बड़े फ़ैसले हो सकते हैं, इमरान खान से जो मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान ने क्या कहा है, PTI क्या करने जा रही है, बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से, पेशरफ्त के हवाले से बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। अली भाई, सबसे पहले आज की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा कि आप अडयाला जेल में मौजूद थे, आपके सामने क्या कार्रवाई हुई और क्या खान साहब से आपकी मुलाकात हुई? खान साहब ने इस हवाले से जो आज फ़र्द जुर्म आयद हुई है, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे आज याद किया। मैं अडयाला जेल गया जी। आज सुबह तारीख थी आरे बाज़ार के 708 नंबर मुकदमे की, जो GHQ हमला केस था 9 मई वाला। और डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा मुल्ज़मान नामज़द थे। कुछ बाद में ततीमा बयान या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए उनको नामज़द किया गया। आज तारीख पेशी पे फ़र्द जुर्म तो खान साहब पे नहीं लगा, क्योंकि एप्लीकेशन दी गई थी उसमें उनके कौंसल से, जो उनकी तरफ से भी, कि 265D चार्ज जो फ्रेम किया गया वो गलत है, वो सही नहीं है और ये डिस्चार्ज किया जाए खान साहब को। और मैंने भी एप्लीकेशन दी, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी, खान साहब की तरफ से भी, इसी तरह 2-3 और कौंसल्स थे और मुल्ज़मान की तरफ से उन्होंने भी एप्लीकेशन दी। चार्ज आज फ्रेम नहीं हुआ उसमें, यानी कि फ़र्द जुर्म मुकदमा 708 में नहीं लग सका। अब आगे जो हमने एप्लीकेशंस दी हैं उसके ऊपर आर्गूमेंट्स के लिए जज साहब ने डेट अगली 19 रख दी है, तो 19 को उसमें आर्गूमेंट्स होंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। 9 अफराद के ऊपर वैसे फ़र्द जुर्म लगी है, जिसमें शीरी मिज़ारी साहिबा भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी अडयाला जेल, अभी खबर पहुंची है कि वो अडयाला जेल पहुंचे लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। क्या ये खबर आपके पास है, या वो आपके साथ थे, या आप उनसे मिले, आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई, और उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखें जी, जब मैं तो सुबह चला गया था, हम तो सुबह तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे अडयाला जेल पहुँच गए थे और वहाँ से तकरीबन 2:30 बजे के करीब निकले, वहाँ से 2 सवा 2 के करीब। अली अमीन गंडापुर साहब उस टाइम तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठ कर रवाना हुए अपने इस्लामाबाद की तरफ, तो अडयाला जेल से थोड़ा ही फासले पे, जहाँ पर आपके मीडिया के पूरा बनाया हुआ उन्होंने, वहाँ मीडिया सेंटर एक किस्म का, मीडिया हाउस कह लें आप, जहाँ पर वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पर ऐसे थोड़ा सा हम आगे आए तो अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ियों का हमारे साथ क्रॉस हुआ, क्योंकि वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सिंगल रोड हुई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब गए, तो मेरे निकलने तक तो वो नहीं पहुंचे हुए थे, लेकिन जब मुझे रास्ते में उनका मेरा गाड़ियों का क्रॉस हुआ और वो गए, अब मुझे ये चीज़ यहाँ आके अभी आपसे पता चली है कि उनको मिलने नहीं दिया गया। CM KP है, एक सूबे का CM है, और उसको नहीं मिलने दिया, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। और मैं समझता हूँ कि एक साबका वज़ीर-ए-आज़म जेल में है और एक हाज़िर वज़ीर आला उनको मिलने जा रहा है और उनको मिलने नहीं दिया गया। दिस इज़ समथिंग नॉट गुड और स्ट्रेंज। इसलिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना कुछ हुआ पिछले 2-2.5 सालों में, इतना कुछ हुआ कि अब तो खून नाहक तक बात पहुंच चुकी है। अब वो जो खून नाहक बहा है, अब तो बात वहां तक आ चुकी है। ये तो छोटी बात है, मैं तो उसको अली भाई ये बताइएगा कि कुछ बातें ये भी चल रही हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि PTI के हवाले से बड़ी रिलीफ की बातें चल रही हैं। वो इस तरह के कहा ही जा रहा है कि गवर्नमेंट और PTI के दरमियान जो है मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, वो जो एक आप कह सकते हैं कि बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। तो क्या उनका आगाज़ हो चुका है, मुलाकातें हुई हैं स्पेसिफिक इस हवाले से या नहीं हुई हैं? आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? देखें, पहली बात तो यह है कि एज अ पोलिटिकल वर्कर मैं तो ये समझता हूँ कि गुफ्तगू शनीद के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए और सियासी लोगों को गुफ्तगू ही करनी चाहिए। देखें, हम कोई बंदूक तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, हमने जाके लड़ना तो है नहीं, तो हम पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल गुफ्तगू ही करेंगे ना, डायलॉग्स ही करेंगे। हम जाके कोई लड़ तो सकते नहीं है, और अगर हम पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे तो वही हमारा हल है। और हमारी पार्टी तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा गुफ्तगू के लिए तैयार रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो गवर्नमेंट का काम होता है कि बड़े दिल के साथ अपोजिशन के जितने शिकायत हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनको दूर किया जाए। उसके लिए बड़ापन हमेशा हुकूमतें दिखाती होती हैं, यही होता है दुनिया सारी में, यही होता है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है
वो आगे बढ़ती है और कदम बढ़ाती है और उसके बाद कहती है कि बैठें और बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत भी पता है आपको, फार्म 47 की पैदावार है, 17 सीटों वाला है, मैं प्राइम मिनिस्टर है, तो उनसे क्या आपको औरतों को करनी, ना उनको लोगों ने वोट दी, ना वो वोट लेकर आए, ना वो जीत कर आए हकीकी तौर पे, ना वो ऑनेस्टली तरीके से असेंबली में बैठे हुए, ना वो जो है आपको पता कि हलफ की पासदारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो झूठे हलफ उठाए हुए हैं, झूठे कुरान उठाए हुए हैं। तो उन लोगों से और क्या तवक्को की जा सकती है? वो जुल्म ही ढा सकते हैं, वो बेगुनाह निहत्ते शहरियों पे गोलियां ही चला सकते हैं। वो वही लोग हैं जो इस मुल्क के कभी ना हामी थे ना हैं। ये जो सियासी आपके सो कॉल्ड आपकी हुकूमत बैठी हुई है, ये सो कॉल्ड हुकूमत भी जाली मैंडेट से आई हुई है। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जीते हुए मैनेज हम आपके सामने बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को जो सबसे ज़्यादा वोट लेके पाकिस्तान की तारीख में बैठा, वो उसको जेल में रखा हुआ। तो ये हुकूमत ही को चाहिए कि वो गुफ्तो शनीद करें, उन्हीं के हक में बेहतर हो सकता है। बेसिकली जब गुफ्तो शनीद होती है तो इसका मतलब है कि आप बैठ के टेबल पे बात कर रहे हैं, और टेबल पे जब भी बात करते हैं तो हुकूमत जो है वो स्टेबलाइज होती है उससे। अली भाई ये बताइएगा, बड़ा अहम सवाल आपसे मैं पूछने लगा हूँ। कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि जी नून लीग का बोरिया बिस्सा हो सकता है कि लिपेट दिया जाए। कुछ बातें ऐसी सियासी बातें या सहाफ़ती हल्कों में ये बातें चलना शुरू हो चुकी हैं। MQM की आज मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात है। मौलाना साहब भी मदरसों के हवाले से आपको पता है नाराज़ नज़र आते हैं। अगर सर मुझे ये बताइएगा कि अगर बिलावल भुट्टो साहब का नाम भी चल रहा है, आपके पास ये नॉलेज में ये चीज़ भी होगी, अगर आपको पाकिस्तान पीपल पार्टी को सपोर्ट करना पड़ जाए तो क्या PTI पाकिस्तान पीपल पार्टी को किसी भी लेवल पे सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी या सपोर्ट करेगी? देखें, आज जो खान साहब से बात हुई, क्योंकि रश बहुत था, काफ़ी वकला थे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी 12 कायदीन जो थे, कुछ साबका और कुछ मौजूदा, वो भी मौजूद थे, क्योंकि सारे नामजद मुल्ज़म थे वो FIR के अंदर। सो खान साहब के मुझे मतलब डायरेक्टली तो नहीं, तो मैं कहूँ कि मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इनडायरेक्टली तो मुझे ये बिल्कुल तासर मिला कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी को फेवर करेंगे, बिकॉज पीपल्स पार्टी के हवाले से खसूसन कि आपकी पीपल्स पार्टी इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आपकी पीपल्स पार्टी जो है, ये जितने हमारे बेगुनाह लोग, निहत्ते लोग, पाकिस्तान के शहरीन, माओं के बच्चे, इस धरती के बच्चे शहीद हुए हैं बेगुनाह, इसके खून में मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ भी रंगे हुए, तो कभी इस चीज़ से इस्तिस्ना नहीं हासिल कर सकेंगे वो। इंशाल्लाह ये जितना भी चीज़ें हैं इसको भुगतेंगे। तो अभी मेरे इल्म में ऐसी चीज़ कोई भी नहीं। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल पार्टी तो अमूमन ये कहती हुई नज़र आती है कि हम जी वुज़रा नहीं है, हमारे पास वाकई होते नहीं है, हम तो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जो भी PTI के साथ हो रहा है उसमें आप ये समझते हैं कि, और खान साहब भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इसमें मुलव्वस है। जी बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आप देखेंगे सारी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट उनके पास हैं। हमारे जितने भी ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं वो आसफ अली जरदारी लेकर आता है। जो भी हमारे पिटिशंस चल रही होती हैं, हमारे इलेक्शन पिटिशंस थी, उसके अंदर किसने किया? सारा का सारा इन्होंने किया। 26वीं अमेंडमेंट का रूए रवां कौन है? जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर एंड स्पिरिट की कमर में, मैं कहता हूँ रूह में खंजर घोंपा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, और यही बेनिफिशरी हैं। ये कहेंगे कि हम हुकूमत में नहीं है, यार ऐसी बात नहीं है। 2024 आ गया, आपकी तो सिंध में भी जमानतें जब्त हो जाती हैं अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते तो। इनके तो दिन ख़त्म हो गए हैं। ये तो अब पता नहीं कौन से वो ख्वाब व ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। तो बस उनके लिए तो इतना ही कहूँगा कि वो दिन गए जब मियाँ खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। सर लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ ज़रा सिविल नाफरमानी के कॉल की बातें की जा रही हैं कि खान साहब ने कहा कि सिविल नाफरमानी की जाएगी, जो ओवरसीज़ हैं उन्हें भी ज़ाहिर मना कर दिया जाएगा, आप पैसे ना भेजें। बाकी जो भी सिविल नाफरमानी की एक डेफिनेशन है उसमें जो भी चीज़ें आती हैं। तो सर एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात आप लोग करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। तो सर ये बिल्कुल दो मतलब मुज़ाद फेल है। तो आप इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने लोगों को कहना है पैसे नहीं भेजने, बिल नहीं देने, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने टेबल टॉक करनी है, मुज़ाकरात करने, दोनों एक टाइम में कैसे मुमकिन हो सकेंगे सर? देखिए, हमने तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जो है वो अपनाना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है हमारी, हम सियासी लोग हैं, और हम जो अपने और इस मुल्क के लिए मफाद के लिए बेहतर समझते हैं, इस मुल्क 25 करोड़ आवाम के लिए, हम तो उसको अडॉप्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि हुकूमत ने हमेशा 2 कदम आगे बढ़ना होता है, पकड़ के हाथ पकड़ना होता है और बिठा के आपको बात करनी होती है। ये तो हुकूमत का काम है ना। वो देखें, एक साइड से वो कहे हम मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी साइड से लोगों के ऊपर जो है गोलियां चला दे।
ये तो एक फस्तायत की भी इंतहा है ना। इस तरह तो आपको किसी जगह नहीं नज़र आता दुनिया में। आप दुनिया में किसी जगह बताते हैं, लोग हंसते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो बारबेरियन दुनिया में दौर में रह रहे हैं। सो अब हमने जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि हम जमहूरियत को आगे लेके चलें, लेकिन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जमहूरियत को। इस तरह की जाली जो है वो और झूठी चोर मैंडेट चोर किस्म की जमहूरियत नहीं, जो लोगों की ओरिजिनल राय के मुताबिक होती है, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी साथ रख लीजिएगा। 26 नवंबर के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये बताइएगा कि 26 नवंबर को जो भी कैजुअलिटीज़ थी, जिसमें ज़ाहिर रेंजर के लोग भी थे, पुलिस के लोग भी ज़ाहिर शामिल थे उस कैजुअलिटीज़ में, और पीटीआई के लोग भी थे साहब। जो डीचोक लोग नहीं पहुंचते, वो रात को स्क्रीनों पे बैठ जाते हैं, पीटीआई के स्पेसिफिकली लोगों की बात कर रहा हूँ, दूसरे तीसरे दिन आके वो बताते हैं कि जी इतने लोग जो है वो मार दिए गए, 250 को बता रहा है, कोई 280 बता रहा है, तो वो आके नंबर्स बताते हैं। बाद में जो आपके इस टाइम कायम मकाम कह सकते हैं, जो भी चेयरमैन है, वो आके ये कहते हैं जी गौहर अली खान साहब के जी टोटल 12 लोगों के साथ ये कैजुअलिटीज हमारे पास जो सामने आई हैं वो 12 लोगों की है। सर आप नहीं समझते कि खुद पीटीआई ने अपना केस खराब किया है कि एक नंबर्स बढ़ा चढ़ा के पेश किए, उसको प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है, और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे अब अदालतों में केसेस लेके जाते हैं, उन मामलात को उस तरह देखते और ज़रा उनको लेके चलते, लेकिन नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में आपने अपना केस खुद, क्योंकि बाहिस्सियत वकील आप नहीं समझते कि खुद आपने ये केस खराब किया है? देखिए ऐसे नहीं है, थोड़ा सा मैं इसमें आपकी इस्लाह कर दूं। जी सर। केस तो हमने प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर दी है, क्योंकि कोई पुलिस थाना एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। ठीक है। कोई 12 तो वो लोग हैं ना जिनकी डेड बॉडीज वारसों तक पहुंच गई हैं, ठीक है, जिनकी तदफीन हुई, जिनके जनाजे हुए। अब हम कहते हैं हमें रिकॉर्ड दें पिम्स का, हमें रिकॉर्ड दें पॉलीक्लिनिक का, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। हमने उसके लिए भी पिटीशन फाइल की। अब तीसरी चीज़ उसमें ये आ जाती है कि दुनिया सारी में जब भी कोई मिसिंग पर्सन होता है, जी सर, मिसिंग पर्सन जिसको आप कहते हैं, और जिसका कोई भी पता ना चल रहा हो, तो इट सीम्स टू बी अ डेड मैन अनटिल एंड अनलेस वो मिल ना जाए आपको। तो हमारी जो तादाद है वो आज भी सैकड़ों में है, क्योंकि लोग मिसिंग हैं। ठीक है। कई ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब सैकड़ों से भी आगे थे। ये मैं कहूँ अगर ये 1000 से भी ऊपर मैं कहूँ तो बिल्कुल सही बात थी। कुछ लोग जो है वो पता चला बाद में हफ्से बेजा में रखे हुए हैं थानों में, एक थाने से निकलते हैं, जैसे आपने कल एक एपिसोड टेररिस्ट कोर्ट में देखी कि एक साइड से रात को छोड़ा गया, उनको जज साहब ने डिस्चार्ज किया, तो दूसरे थाने वाले खींच रहे हैं, उनके वाले कीन खींच रहे हैं। अजीब सा ये मतलब ड्रामा बना हुआ था। एक तो ये चीज़ है। दूसरी है जो लोग पता चल गया कौन कौन से थाने में है वो आप डिटेक्ट कर देते हैं, लेकिन स्टिल जो मिसिंग लोग हैं वो अनटिल एंड अनलेस उनका जब तक आपको पूरा बायोडेटा से मुराद ये है कि उनका पूरा अता पता नहीं आता या वो वापस नहीं आते, तो आप उनको क्या कंसिडर करेंगे? जो दुनियावी लैंग्वेज है, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है सारी दुनिया में, उसमें वो मिसिंग पर्सन जितने भी हैं वो आप एक कंसिडर होंगे। अल्लाह उनको ज़िंदगी से दे, कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन वो कंसिडर यही होते हैं कि वो डेड मैन है। थैंक यू सो मच अली बुखारी साहब। अली बुखारी साहब से मुख्तलिफ जो पीटीआई के मामला चल रहे हैं, कुछ बाज़ गश्त भी चल रही है, मुज़ाकरात की, उस हवाले से भी 26 नवंबर के हवाले से भी चीज़ें आपके सामने हमने रखी। विजन पॉइंट के साथ सरदार फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।